सीजन में बारिश की बौछार तो बहुत होती है, लेकिन राजनीतिक सीजन में वोटर्स के वोटों की बरसात कितनी होगी, ये जानने के लिए इस वक्त हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत की अगर बात करें तो देखिए, सोनीपत जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन 2014 के परिसमन के बाद जो जींद जिला है उसके 3 विधानसभा क्षेत्र भी इसी में आ गए। यानी कि सोनीपत लोकसभा में अब आते हैं 9 विधानसभा क्षेत्र, और उसी की एक अहम विधानसभा सोनीपत में इस वक्त मौजूद है हम। और अगर मैंने मानसून की बात की तो देखिए, शहरी इलाका है। हालांकि सोनीपत में लगभग 300-350 गांव हैं, लेकिन शहर के वोटर्स का मिजाज जानने के लिए इस वक्त हम एक शहरी इलाके में हैं। और थोड़ी सी बारिश ही किस तरीके से गलियों को सराबोर कर देती है पानी से, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि हमारा शो यही कहता है कि महिला वोटर क्या चाहती है, सोनीपत की महिलाएं किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देखती हैं, किसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनावी लड़ाई लड़ रही है। आखिर कौन से मुद्दे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं? क्योंकि अगर बात की जाए, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से इस बार दम भर रही है। आखिर कौन सी पार्टी का कितना दबदबा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम एक घर में आ चुके हैं, और बहुत सी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानूंगी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। क्या ठीक है? भाई ठीक है, अपने बच्चे पाल रहे हैं और अपना ठीक है, किसी से कोई मतबल नहीं और जीने का कोई रास्ता नहीं इस सरकार में। अच्छा, हाँ जी। और तो सरकार से क्या नाउमीदी सी हो गई है? बिल्कुल नाउमीदी नहीं, बिल्कुल जीरो सरकार है, जीरो। अच्छा। हाँ जी। और ना कांग्रेस पे विश्वास करते हम, ना बीजेपी पे विश्वास करते। अच्छा। हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। ऐसी बेरुखी क्यों? ना जी पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। 10 साल से हमारी गली में गोड्डा गोड्डा पानी भरा रहता है। हमारे गली में रिक्शा वाले आते हैं तो कहते कौन सी गली जाना है? पानी वाली गली। अच्छा, पानी वाली गली नाम है हमारी गली का। जीवन विहार। जीवन विहार। जीवन भी नहीं आके खुश नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई दवाई का प्रबंध है, और क्या करें, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। आपकी कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, किसी को सरकारी नौकरी नहीं। अप्लाई किया था? कोशिश की? बिल्कुल कोशिश की, 10 साल से लड़की कोशिश कर रही है, कोई नहीं मिला। लड़की ने क्या कर रखा? लड़की ने MA कर रखी है, MED कर रखी है, लड़की ने BEd कर रखी है, इंग्लिश MA है, और वो प्राइवेट स्कूल में है। क्या कसूर है उस बच्ची का? कितनी बार उसने सरकारी एग्जाम दिया? उसने 3 बार दिया, तीनों बार वो एग्जाम क्लियर करा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अच्छा। तो हताश हो गई? हाँ बिल्कुल, बहन जी से पूछ लो। अच्छा, तो ये इतनी जो नाउमीदी है, जब आपके यहाँ गोडों भर पानी भर जा रहा है, तो आप लोगों ने कहीं प्रशासन से कोई किसी से गुहार लगाई कि नहीं? सबके पास गए जी, जो तुरंत टाइम का MLA होता है तत्काल का, उसके पास गए। उसने ये कहा कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। हाँ भरते हैं सभी, होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। अब हमने शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे तो नाउमीदी की चादर सी चढ़ी हुई है। आंटी, कैसे हाल चाल हैं? कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 लड़के हैं, बहुएं हैं, 2 पोते 2 पोती हैं, हस्बैंड में। वाह, भरा पूरा परिवार है। बिल्कुल भरा पूरा। चेहरे की खुशी अलग ही दिख रही है। बिल्कुल, ऊपर वाले की दया है। हाँ जी। तो सरकार की कुछ दुआ दवा है कि नहीं? सरकार का तो आप ये सोच लो कि चाहे तो कांग्रेस आए या बीजेपी आए, और या कोई दूसरी भी आ जाए, कोई कुछ करने के लिए टाइम पे नहीं आता, वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या पेंशन मिलती है पतिदेव को? पेंशन मिलती है, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर में अपना PF डाल के और उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसी हिसाब से मिलती है। अच्छा। वो नहीं है कि भाई आपने सर्विस कर ली और सरकारी थे अभी ये। अच्छा, सरकार मतलब सरकारी नौकरी करी है उन्होंने? हाँ जी, सरकारी नौकरी करी है। 10 साल महिला यूनिवर्सिटी में थे ये,
लेकिन अभी वहाँ से हमें 3,500 रुपये पेंशन मिल रही है। मतलब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, और आगे तो सुन रहे हैं कि सरकारी वालों को भी नहीं है। कम से कम सरकारी वाले निश्चिंत थे कि उनको पेंशन मिलेगी तो बुढ़ापा कटेगा, अब वो भी ख़त्म कर दी, और प्राइवेट वालों को तो है ही नहीं। तो ये जो सीनियर सिटीजन की पेंशन है वो भी 3-3,500 ही है, तो वो तो उसी 3,000 तो वो भी है, उन्होंने तो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करा है। कम से कम उनको भी सरकार दे रही है, पीछे से ही चली आ रही है। और दूसरी बात यह है कि पेंशन तो मैं सोचती हूँ कि सरकारी प्राइवेट दोनों को ही सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटे। जब वो अपना पूरा जीवन दे देते हैं कि भाई कहीं भी सर्विस करता आदमी, वो अपना पूरा जीवन वहाँ पे लगा देता है, और पेंशन जो ख़त्म कर दी ना, वो बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट कर दिया कि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि करेंगे क्या। लेकिन एक ही प्रदेश में 10 साल सरकार, यानी 2 टर्म, और अब तीसरी बार आने का दावा पेश कर रही है बीजेपी। तो 2 टर्म तो आप ही ने जिताया ना, आप जैसी महिलाओं ने जिताया। महिलाओं की संख्या तो इतनी ज्यादा है, उनका अपना दबदबा है, देखिए। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हो, जिताते भी हम ही हैं, लेकिन उम्मीद होती है ना कि 5 साल में ये देखना था, 5 साल टाइम चलो इनको दिया, 5 और देते हैं तो क्या होगा। 5 पहले में भी कुछ नहीं था और 5 अगले में भी कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में आपके घर के आसपास या सोनीपत में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कोई ऐसा सरकारी अस्पताल बना जिसमें हारी बीमारी काम आ जाए? 10 साल में नहीं बना है जी, और पहले से है। और पहले वाले में भी आप ये समझ लो कि अगर हम चले जाएंगे तो या तो कोई मशीन ख़राब मिल जाएगी। कहीं? हाँ जी, चले भी जाते हैं कई बार कि ये अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं हो पाएगा अल्ट्रासाउंड? मशीन ख़राब हो जाती है कि मशीन ख़राब है। कई बार जाएंगे तो डॉक्टर नहीं है, तो 1-2 बार कोई कोशिश करते भी हैं, लेकिन प्राइवेट में ही ज़्यादा जाते हैं। पूरा पैसा ही लगाना पड़ता है। और रही बात, जैसे आप समझ रहे हैं कि अब सुबह से 7 बजे से लाइट गई थी। लाइट का ये हाल है, 11 बजे आई है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइट चली जाती है। और अब की बार तो ऐसा हुआ है, इलेक्शन वाले दिन भी काट ली। यानी कि ये तो उम्मीद होगी कि इलेक्शन है अब तो आ जाए। हाँ जी, ऐसा सोच रहे थे हम कि 2-4 दिन कम से कम सुख से कटेंगे। लेकिन अब कोई उनको ये नहीं है कि आज हमारा वोटिंग का दिन है तो क्या सोचेंगे। और तो वही है कि नेताओं को भी वोट की जरूरत नहीं है, या उन्हें पता है कि हमें मिलेगा इतना ही? अब यूँ है ना, जैसे वोट डालना सबका अधिकार है, ये मानते हैं, लेकिन वोट डाल के आए और उसके बाद हम उस पॉइंट पे खड़े ना उतरे नेता लोग जो हैं, तो अगली बार तो बेंजी बोल रही थी, मन ऐसा ही हो जाता कि डालें ही ना। ये नाउमीदी, ये बेबसी हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है। आप कैसी हैं? बड़ी खुश नजर आ रही हैं, लगता है आप सरकार की कुछ स्कीम रास आई हैं आपको? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है। अपने बच्चे मुझे घर में दिख रहे हैं आज। नहीं मैम, बच्चे आज इसलिए स्कूल नहीं गए कि जो स्कूल के पास का रोड है वो पिछले 1 साल से टूटा हुआ है, जहाँ पे बहुत भारी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से अगर बाय चांस बच्चों को गाड़ी से ड्रॉप करना है या बाइक से तो वो फंस जाते, तो फिर प्रॉब्लम होती हमें ही। तो इसलिए आज हमें, अब 3 बच्चे हैं मेरे, मैंने उनको किसी को भी आज स्कूल नहीं भेजा। ये तो बढ़िया हो गया। क्यों नहीं गई स्कूल? बताओ क्यों नहीं गई स्कूल? क्या हुआ? मेहंदी दिखाओ, मेहंदी बड़ी अच्छी है तुम्हारी। रक्षाबंधन की किसको राखी बांधी? भैया को। तो मैम ये कब से चल रहा है कि सड़कें खराब हैं? ये पिछले 1 साल से है मैम। तुड़वाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन अगर उनका काम भी पूरा हो जाता है तो भी वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और पीछे का ऐसे ही फंसा रह जाता है, उसको कोई देखने भी नहीं आता। और जो गंदगी है वो भी, अगर हम गंदगी की भी बात करें तो जगह जगह पर बहुत कूड़ा करकट, जिससे गंदी स्मेल आती है बहुत, और घर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा रहता है। तो आप घर में काम करती हैं क्या, मतलब शिक्षित हैं? हाँ, शिक्षित हूँ मैम, मैं नौकरी वोकरी? हाँ जी, MA BEd किया हुआ है और घर में बैठी हो? घर में बैठे हैं मैम, क्या करें, गवर्नमेंट जॉब निकलती नहीं है टीचर के लिए। हाँ, तो इसलिए रहते नहीं। और अब की बार तो क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि जब से नायब सैनी CM आए हैं, HKRN के थ्रू पॉलिसीज़ निकालते हैं, और उसमें वही है, सैलरी का नहीं हो पाता, तो सैलरी का जो पे स्केल होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम नहीं कर पाते। तो ये बताओ, ट्राई भी करती हैं महिलाएं कि बाल बच्चों में फंस के घर का ही रह जाती हैं? कोशिश
कोशिश करते हैं मैम, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। फर्स्ट प्रेफरेंस है जो एससी और ओबीसी वालों को दी जाती है और जनरल कैटेगरी को नहीं दी जाती। और प्राइवेट में सोचा ही नहीं होगा? प्राइवेट में अभी ट्राई नहीं करते मैम, कब किया भी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि वही सैलरी कम होती है वहाँ पे, तो हमारा खर्चा नहीं चल पाता। सरकारी नौकरी नहीं है, भर्तियां नहीं निकलती। आवाज़ थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो बोल ही दीजिए। देखिए त्योहार चल रहे हैं, त्योहार अच्छा सा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। कितना माल मिला? जितना घर वालों का भी होता उतना मिल गया मैम। नहीं, पिछले काफी समय में घर वाले का, भाई वाले का कुछ आमदनी बढ़ी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही है मैम। कोई नहीं बढ़ी? नहीं नहीं नहीं। अरे इतनी क्या, यहाँ पे तो हर कोई मायूसी सी दिख रही है मुझे। वहाँ कह रही है जिठानी की सरकारी नौकरी नहीं है, अब आप कह रहे हो कि आमदनी नहीं बढ़ी। कैसे चलेगा घर? ऐसे ही चल रहे हैं मैम, खेती बाड़ी का चलता रहता है घर वालों का तो। अच्छा, हाँ जी। यानी कि जो पुश्तैनी काम है उसी से चल रहा है, अभी कुछ नहीं है? नहीं 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 मैम, नहीं। प्राइवेट ही करते हैं, भाई भी हैं बड़े जो, और छोटे वाले तो अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उन ऐसे ही काम चल रहा है मैम। आंटी जी, मैं एक बार आपसे फिर जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की कि आप किसी को वोट ही नहीं देना चाहती। तो ऐसा क्यों है? वोट देना आपका अधिकार है, और ये आप इस तरीके से वोट देके चोट भी करती हैं राजनीतिक पार्टियों। ऐसा है मैडम, वोट इसलिए नहीं देते कि जो जिसको भी वोट डाले वो एक दिन शकल दिखाएगा और 5 साल वो शकल नहीं दिखाएगा, तो क्यों भाई? ये चोट ही है, उसको भी हम अपनी वोट नहीं देते। तो अभी तो खूब सारी नहीं है, अभी तो देखिए खूब सारी इस सरकार ने घोषणाएं कर दी, एक एक करके बड़ी सारी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाएं होती है मैडम, और काम भी जो होते हैं ना, रोड का या पानी का, हर काम कागजों में होता है। अच्छा। पैसे खा जाते हैं, लेकिन असलियत में धरती पे कोई काम नहीं होता। बहुत सालों से देख रही हैं कि 10 सालों से? 40 साल से यहाँ है, इस कॉलोनी में 40 साल से है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो लग रहा है कि पार्टियों पर भरोसा नहीं है, तो कैंडिडेट को देख के वोट देंगी क्या? तो कैंडिडेट भी नहीं करता, वो भी पार्टी का ही है। जो कैंडिडेट आता है वो ये बोलता कि मेरी पार्टी की मतलब सरकार नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। अच्छा, चेंज करके देखा। हरियाणा में तो निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी सरकार को बनाया बिगाड़ा। यहाँ तो कांग्रेस का है। अच्छा, बीजेपी उससे आपकी नाउमीदी सी नाउमीदी होगी। वोट तो देंगी ना? नहीं दूंगी, मैं वोट नहीं दूंगी, मैं वोट नहीं दूंगी पक्का। मैं तो पीछे भी नहीं देखा आई थी। अच्छा, हाँ, मैंने देखा ही थी मैडम। सुन लीजिए नेताजी, हाँ, अब अगर इनका वोट चाहिए ना तो घर आके इस बार कहना पड़ेगा और इनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप इनका काम कैसे करोगे। अब तो सारे आएंगे एक एक करके, फिर कहेंगे सड़क बनवाएं। सब आएंगे, सब आएंगे। हाँ। लेकिन कोई नहीं करता, और मैं उनको मुंह पे बोलती हूँ वोट नहीं डालेंगे। तो देखिए ये है सोनीपत के शहर का हाल। अब हम गांव में भी चलेंगे, वहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या चाहती हैं। लेकिन एक नाउमीदी, एक बेबसी, एक मायूसी इन महिलाओं के चेहरों पर, इनकी बातों से झलकती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इस बार कांग्रेस सरकार में आने का दावा ठोक रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की एक कांटे की टक्कर महिलाओं के जहन में कितनी उतर पा रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि मुद्दे वही सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, रोजगार नहीं है, सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, कई सालों से गड्ढे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है। और यही चाहिए इन महिलाओं को, या फिर रोजगार इनके जो कमाने वाले हैं उनका नहीं बढ़ा है। पिछले काफ़ी समय से आमदनी नहीं बढ़ी है, आप देख सकते हैं पेंशन जो है वो भी, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे ऐसे लग रहे हैं जिससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, और इसमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो इस बार के चुनावों का बॉयकॉट भी करने की सोच रही हैं। बैठक में हुक्का बाजे और खाने में चूरमा साजे, अगर दुनिया में स्वर्ग देखना हो तो आ जावे हरियाणा में। अब हम गांव में पहुंच चुके हैं। ये जो गांव है वो सोनीपत विधानसभा का जुआ गांव है, बहुत खास गांव है। और जब हम गांव में आते हैं और गांव की खूबसूरती जो होती है ना वो उसके मिजाज में होती है, वो उसकी हवा में होती है और उसके खाने में भी होती है। देखिए जब हम गांव में पहुंचे तो ये थाली हमारे सामने आ गई और हमने सोचा कि आपको भी ज़रा गांव के मिजाज से रूबरू कराते हैं, किस तरीके से गांव का खाना कितना शुद्ध और कितना सादा होता है, लेकिन इतना स्वादिष्ट कि आप इसे
पूरा भी खा जाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने खाना खाया है, तुरंत पच भी जाता है। देखिए दही है, छोले हैं और इतना सारा मक्खन, और ये खाना भी होता है शुद्ध घर का देसी मक्खन जो रोज निकाला जाता है महिलाओं द्वारा, घी की चुपड़ी हुई रोटी और प्याज। इसका भी मजा लेंगे, लेकिन गांव की खूबसूरती के साथ साथ लोकतंत्र की खूबसूरती, चुनाव की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं गांव की हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं, क्योंकि अब तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है कि आबो हवा, गांव का खाना मस्त, बढ़िया खाना है, बढ़िया खाना खा है, भैंस रखे हैं, रोटे ले आए हैं, गे रहे हैं, मक्खन काट रहे हैं, बढ़िया खावे हैं। 4 बजे तो उठे हैं और डंगर न्यार गे रहे हैं, सम रहे हैं, गोबर गे रहे हैं, पानी पियावे हैं। 4 बजे तो उठना पड़ा है और मक्खन कितने खाओगे। सही बात है। और पचा भी लेते हो। हाँ, पचाओ भी है, खाओ भी है। और तो ये बताओ कि आपके गांव में सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कोई बना पिछले कुछ सालों में? कुछ बना है? स्टेडियम भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। हाँ। अच्छा, अभी बना है मतलब? हाँ, थोड़े दिन तो हुए। थोड़े दिन हुए हैं। तो जा रहे हैं बच्चे स्टेडियम में? हाँ, स्टेडियम में खेलने के लिए जाते हैं जी, सुबह शाम बच्चे। अच्छा। हाँ जी, औरतें भी जाती हैं घूमने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ जी। तो ये सरकार ने सौगात दी है? हाँ जी, सरकारी वो है, जब प्लाट वगैरह है, जगह है, उसमें बनाया है, सरकार का बनवाया है। हाँ जी। और आप लोगों के घर में कौन कौन है परिवार में? घर में जी 2 बच्चे हैं, घरवाला है, मैं हूँ, 4 बच्चे, 4 परिवार के अंदर 4 आदमी हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी है कि नहीं? नहीं जी। नहीं जी, बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं जी। तो ये रोजगार की समस्या बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मिल क्यों ना रही? क्या बताएं जी, बच्चे तो पढ़ने में तो पूरा जोर लगा रहे हैं, कभी 2 नंबर ते रख दे, कभी 1 नंबर ते रख दे हैं, पढ़ तो बच्चे पूरा मन लगा कर रहे हैं। तो ये तो बच्चों की कमी हुई ना। क्या बताएं जी फिर, क्या बताएं, कैसे रह जा रहे बच्चे? पैसा तो हमारे पास है नहीं, पैसा भर काम नौकरी मिल जाएगी। बच्चे तो तन मन धन से पढ़ रहे हैं, खूब अच्छी तरह अच्छे नंबर ले रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर बच्चे तो मायूस हो जाते होंगे, अब क्या कर रहे हैं? मायूस क्यों, बच्चे तो इसे हो जाए 2 दिन खाना भी छोड़ते हैं जब रह जाए टेस्ट में, 1 नंबर से 2 नंबर से, कहीं कहीं टेस्ट लागू कर रखे सरकार ने। हाँ जी। फिर अब क्या कर रहे हैं? बस बच्चा को CGL की तैयारी कर रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, कोचिंग ले रहा दिल्ली छोड़ रखा है बच्चा। और आपके पति क्या करते हैं? वो जी मजदूरी करा है। अच्छा। हाँ जी। मतलब सब प्राइवेट ही मामला? प्राइवेट है जी। सांस में भी दिक्कत है, बीमार रहे हैं फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। तो सांस लेने में दिक्कत है तो कुछ दवाई वगैरह सरकारी अस्पतालों में? हाँ जी, सरकारी में भी ले ले हैं, खान पर ते भी ले ले हैं, ना आराम लगा तो प्राइवेट में भी ले ले हैं। जो यहाँ सरकारी अस्पताल है वो सक्षम है, पूरा सारी जांच वांच? सक्षम है जी, बढ़िया है। वो तो जच्चा बच्चा की भी अच्छी केयर हो है, दवाई बूटी भी दे है, लेकिन ऐसा नहीं अभी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक्सरे वगैरह हो जाए। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके लिए कानपुर जाते हैं जी। फिर कानपुर कितना किलोमीटर दूर हुआ? कानपुर यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर। अच्छा। हाँ जी। तो वो जांच कराने 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है जी। बस की सुविधा है? नहीं को बस अपनी सवारी हो तो रात बरात ना चले जाए, दिन में तो बस के चक्कर लगते हैं 2-3। हाँ जी। पिछले कुछ समय से मजदूरी बढ़ी कि नहीं? ना कुछ ना बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ी। वो जो जमींदार है वो कहते हैं नहरों में पानी नहीं छोड़ते तो उनको फायदा नहीं होता, तो वो शायद इसलिए मजदूरी बढ़ाते नहीं होंगे। नहीं, पानी भी पहले तो आ जाया करता, 15वें दिन पानी आ जाता नहर का। अब तो पानी भी नहीं मिल रहा, वो भी 1-1 महीने में 1 हफ्ता आता। अच्छा। तो कब से नहीं मजदूरी बढ़ी? मजदूरी तो घने दिन हो गए। अच्छा। हाँ, घने दिन हो गए। बेटियों की शादी वादी हो गई? हाँ, बेटिया की तो शादी होगी, छोटा बेटा है। अच्छा। उन्हें 12 करी है। पढ़ रहा है? हाँ, 12 करी है, आगे पढ़ाने की तो वो है नहीं, अब 2 पैसा नहीं तो पढ़ाऊँ कैसे। तो कोई आप लोगों के लिए कोई सरकारी स्कीम नहीं है क्या कि आप जानो ही ना? स्कीम के दे रहे हैं, बताओ हमारे किसान तो कुछ भी स्कीम ना मिल रही। कोटे में तो गेहूँ आ जाए हैं, तेल आ जाए हैं, 1-1 किलो चीनी मिल जाए है, और अपना दिहाड़ी मजदूरी में तो जो आए अपना घर में वो खा पी ले। तो चलो राशन कार्ड बन रहा है, राशन तो मिल रहा है। हाँ, राशन तो मिल रहा है। फिर बेटियां ब्याह दे छोरिया न रे, यहाँ ना सरकारी नौकरी ना क्या साधन है, छोरिया का क्या करे, छोरिया तो ब्याह करने फिर मुझे है ना। छोरियां भी तो पढ़ना चाहती हैं आजकल। पढ़ना है भाई जी, साहब हमारा ब्याह 28 पढ़ाई दी है। आपने भी कर दी सबका ब्याह? बेटा रह रहा। अच्छा, बेटा है। और तो कोई नहीं, धन आएगा फिर।
हाँ बेटा रहा है, देखो नौकरी ना लगेंगे तो कौन बुझा काम ना। क्या करा बेटे ने? 12वीं करी है, ये कुछ और करेगा। अच्छा, पढ़ा लिखा का कुछ कोर्स है, डिप्लोमा है, कुछ सोच रहा होगा क्या करेगा? देखो क्या करेगा, मना कौन ले रहा है। सरकारी नौकरियों की बड़ी कमी है। किसी के बच्चे लाए रहे हमारे क्या घर से सरकारी नौकरी, जितनी बैठी शहर है कि कोई सीखे सरकारी है। तो वोट तो दोगी? जो पैसा ले रहा है उनके लादे है सरकार कट देने। नरमान कौन बुझा है, कौन पूछा है? मेरे तो सारे बच्चे 4 हैं, चारों बैठे, सारी आगे जाए हैं, सारी बेरोजगार है। अच्छा। और तो वोट देने तो जाते होगे? देन जा है, वोट तो सब तो पहले गिर काऊं। अच्छा। फिर सुनी तक को न्या, सुनी तक को न्या, सरकार वोट गिरवा ले हर अपना ने फ्रेम हुआ है। हाँ, जब तक लोन नहीं करे हैं फिर सरकार कोई नहीं सुनता मेरी, है ना? हाँ। तो जब यहाँ आते हैं वोट मांगने तो ना बोलते आप ये बात? तेरी जी कवत है जी, पर हमारी सुना कौन है? कवत है, सुनवाना आना चाहिए। करेंगे 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 सबका काम। जब घर में बोलती हो तो मर्द सुनता है ना? कह तो दे, घर वाले तो ले सुनेंगे। तो जिस तरह इलेक्शन में आ रहे हैं, कहे हैं वोटा के लिए, भाई देखियो हमारे कन्या अंत पहना आत्माते थारा काम करेंगे। किसी का नहीं करता जी, वोट लेनी है, कोई नहीं किसी की सुने। कोई भी पार्टी आ जाए। हाँ, पार्टी तो बतेरे मांगना, पर अपना मन है, जिसका जी करेगा उसकी देवेंगे। वैसे कौन नेता पसंद है? बस पसंद कोई नहीं जी, जिसका जी करेगा उससे की घेरे आवेंगे, अपनी मर्जी, अपनी वोट पे अपना अधिकार है जी। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी भी ठीक कर रहे हमारे लिए, तो हमने राशन दे रहा मोदी, हमने तो नहीं लगा ठीक दे रहा है, मिल तो रहा है राशन, चीनी भी मिल जाए, गेहूँ भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, ठीक है जी, कर रहा है काम। तो लिया हुआ हम भी BPL कार्ड बनवा रखे मोदी जी ने भी। पहले तो गांव में खूब सरकारी नौकरी होती थी, अब नहीं होती, बच्चे पढ़ते नहीं इतने, पढ़ाई नहीं, पैसा नहीं इतना। अच्छा, पैसा नहीं है? पहले तो सड़क वड़क कैसी है यहाँ, बिजली पानी? गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं, हमारा कार्ड भी नहीं, किसाए भी नहीं, हमारा कार्ड हमने कुछ सुविधा नहीं मिल रही हमने तो गवर्नमेंट की। क्या कौन सा कार्ड नहीं बन रहा? किसाए भी ना हमारा तो, BPL वाला मूसा भी नहीं, कोई सा भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है। तो आपकी आय उतनी होगी नहीं ना, ज्यादा होगी? वो पहले बनवाए, गाँव कट गया, फिर क्या से नहीं करी, बेरन लग गया खुद बना है। वोट तो दोगी? वोट तो देवे हैं, और घर रखने में क्या फायदा है? घर रख के क्या फायदा है, वोट तो दे के आओ हैं। तो कौन सा बढ़िया कर रहा है काम? हमारे लिए तो कौन सा भी बढ़िया को ना हो रहा, जो हमारा कार्ड को ना बन रहा, ना हमारे बच्चे लाग रहे हैं। ये प्राइवेट धंधा में कदे ला ले हैं, कदे हटा दे हैं। कच्चे पक्के काम है, मजदूरी दिहाड़ी करे हैं, हटा दे हैं लगा ले हैं, हटा दे हैं लगा ले हैं। मतलब वो जो है ना स्थायी नहीं है, अब सब ऐसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ये तो, 8,000 की नौकरी कोई कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ा है, दिहाड़ी है जी, या तो मजदूरी। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए कि सरकारी नौकरियां भर्तियां तो निकले। हाँ जी, बच्चे नहीं कामयाब तो हो जाए, हमारी तो उम्र गई आगे, बच्चे तो कामयाब हो जाए। हाँ, जितने बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं तो ना नौकरी तो मिलनी चाहिए। तो महिलाएं भले ही कितनी भी शिक्षित हो, लेकिन अपने परिवार को शिक्षित भी करना चाहती हैं और सबल भी बनाना चाहती हैं। और देखिए गांव की महिलाएं भी वही कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सी महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उससे खुश भी और संतुष्ट भी नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज़गार है वो एक अहम मुद्दा है जो इनके जहन में रहेगा जब ये 1 अक्टूबर को वोट देने जाएंगी। चलिए अब हम अपने जो गांव का खाना है उसका मिजाज चख लेते हैं और आप भी अपना मिजाज ज़रूर बदलते रहिएगा और हमारा ये साइलेंट वोटर शो ज़रूर देखते रहिएगा। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, हरियाणा न्यूज़ 24।